नहीं छोड़ा। हर आदमी, हर नौजवान आज चिंतित है, आज उसको रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, जबकि हमारा प्रदेश तो साधारण संपन्न था। कांग्रेस की सरकार के टाइम में ये बातें नहीं थी। अकेला सरकारी जॉब की बात नहीं है, विभिन्न इंडस्ट्रियाँ आती हैं जिनमें मैन पावर ज़्यादा काम करती है, आज वो इंडस्ट्री भी पलायन करके जा रही है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट फैलने से आदमी डिप्रेशन में भी आ जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जब वो किसी भी रास्ते जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टिग्मा लगा दिया है सरकार ने इस क्राइम का। बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है कि बार बार मतलब बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। बार बार नौकरियां निकाली जाती हैं, बार बार टेस्ट होते हैं, और टेस्ट भी कहाँ होते हैं? घर से 300 किलोमीटर दूर। खर्चा करके बच्चे जब घर आते हैं तो पेपर लीक हुआ मिलता है, और लीक हुआ मिलता है मतलब कैंसिल मिलता है। अब वो क्या करेगा लोग? गांव के अंदर नौजवान दौड़ धूप करके मिलिट्री में लग जाते थे, वो भी 4 साल के। इससे क्या होगा? क्या वो मानसिक तौर पर ट्रेनिंग ले पाएगा कि मैं आतंकवादियों के खिलाफ या अतिक्रमण करने वाले दूसरे देश के लोग उनके साथ मुकाबला कर सके? इसी तरह जो एजुकेशन सिस्टम है, किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए एटॉमिक एनर्जी की जरूरत नहीं है, हथियारों की जरूरत नहीं है। शिक्षा कमज़ोर कर दो तो देश अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। शिक्षा कमज़ोर होगी तो ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे जिनके हाथों मरीज मरेंगे। शिक्षा कमज़ोर होगी, उनके वहाँ ऐसे इंजीनियर पैदा होंगे जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो सारा का सारा गिरेगा। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। पहले टीचर नहीं भेजते, बच्चों की संख्या घट जाती है, पर स्कूल बंद कर देते हैं। यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं प्राइवेट, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आजकल संख्या 20 या 25% से ऊपर संख्या नहीं है फैकल्टी प्रोफेसर्स की। क्या करेंगे? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पटवार खाने में पटवारी नहीं है, पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो एक सारी जगह रोष फैला हुआ है। इसी तरह आम आदमी में महंगाई की मार पड़ती है। कांग्रेस के टाइम में 400 साढ़े 400 का सिलेंडर मिलता था, इन्होंने 1150 कर दिया। डीजल 50 रुपये का था लीटर, अब 100 रुपये मिल रहा है। खाद का कट्टा है किसान का 50 किलो से 45 ले आए, 45 से 40 ले आए और डबल रेट कर दिए। और ना मिला, ना बीज मिले, ना डीएपी मिली, ना यूरिया मिला। इन बातों में किसान तंग है। एक ये प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना बनाई है, ये भी एक ठगी है। किसान से बीमा राशि काट लेते हैं, और जब क्रॉप कटिंग का टाइम आता है, फसल का जो कटने का टाइम या फसल को नरमा कपास है तो चुगने का टाइम आता है, उस टाइम खराबा ज़्यादा देखे उसको वापस कर देते हैं, बीमा राशि को बीमा कैंसिल कर देते हैं। ऐसे हालात जो अनाज प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो हर वर्ग आज दुखी है, हर वर्ग आज परेशान है। बाकी कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है? आपने कहा अभी हरियाणा में खूब बेरोजगारी है, कुछ आंकड़े भी आप हमेशा पेश करते आए, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान है कि कांग्रेस और दूसरी जो पार्टी है झूठे आंकड़े पेश करती है बेरोजगारी को लेकर। अब मुख्यमंत्री के पास और कोई बोलने को है ही नहीं। मुख्यमंत्री तो यही कहते हैं घर बैठे काम हो जाएगा, लेकिन आज लोगों से पूछो ना, ये परिवार पहचान पत्र और ये परिवार आईडी जो है, इससे कितने लोग दुखी हैं? 90% तक गलतियां निकली है इसके अंदर। जितनी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल है या निगम है,
उनके अंदर प्राइवेट कंपनी को लगाया गया, 60 करोड़ के लगभग उनको दिए गए बिना वेरिफिकेशन के, और आने वाले टाइम के अंदर पता नहीं कितनों पर गाज गिरेगी। IAS अफसर भी आएंगे, IAS अफसर भी आएंगे जिन्होंने ये सारा का सारा घोटाला किया है। 2 लाख पोस्टें, 4,70,000 पोस्टें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर मंजूर शुदा, उसमें से 2,06,000 पोस्टें आज खाली पड़ी हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना, किसी गांव में पूछ लो कि पटवारी कितने गांव पर है, 7-8 गांव पर पटवारी है। ग्राम सचिव पूछ लो, सबसे छोटी बात बता रहा हूँ, कि कितने हैं, 6-7 गांव के अंदर एक मिलेगा। यार हड़ताल पर हो गए, वो भी ख़त्म। अब तो पटवारी कानून की हड़ताल भी चल रही है। सरकार को इसका कोई चिंता नहीं है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं उस हड़ताल की वजह से। सारे सर्टिफिकेट जो भी उनको चाहिए वो रुके हुए हैं। तो पटवारी और कानून को नीचे जो है ग्राउंड रियलिटीज को भेजता है, ऊपर फिर अधिकारी उसमें सर्टिफिकेट जारी करते हैं। आप वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा के, तो आज की स्थिति हरियाणा की कैसे दिख रही है? आज की स्थिति हरियाणा की भी बहुत बुरी हालत है, भयंकर है, और देश की भी बहुत भयंकर है। पिछले दिनों आपके अखबारों के माध्यम से पता लगा था कि जो डिफॉल्टिंग अमाउंट है बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जो बजट का घाटा है वो ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है। बजाय इसके बावजूद कि आपका जो GST है वो ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कारण क्या GST बढ़ने का? हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया आपने। लस्सी पर, दूध पर, दही पर, घी पर, सब चीज़ों पर लगा दिया आपने। कोई भी चीज़ आप होटल में डालोगे उसके पर टैक्स। राबड़ी का इनको पता नहीं था, इसलिए नहीं लगा टैक्स। लस्सी तक तो ले आए हैं। हालात ख़राब है, आज नाजुक हैं, इसीलिए तो लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई है। और एक हरियाणा सरकार ने तो और खोल दिया है, स्टेट की जो इनकी है नाम तो रख दिया रोजगार योजना, कौशल रोजगार योजना, हरियाणा कौशल रोजगार योजना। उसमें क्या है, किसी को यूँ नहीं पता किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे, कब हटा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता। बच्चे घूमते फिरते रहते हैं बेचारे, CSC सेंटरों में पैसा खर्च करके आते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास जाते हैं कि मेरा नाम इसमें डाल दिया, लेकिन आ तो नहीं रहा। एक आदमी 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बैठा है, उसको ले नहीं रहे। एक ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ले रहे हैं। एक बैक डाउन जो है ना, एक रास्ता निकाला है जो पीछे से पिछले रास्ते जाया करते हैं, जिस रास्ते से ये रास्ता निकाला है। तो ये एक किस्म का शोषण ही है रोजगार का, बेरोजगारों का। क्योंकि एक एम्प्लॉय की बजाय वो अपना 4 रखना चाहते हैं। 15,000 पर, 14,000 पर मुलाजिम को देनी पड़ेंगी, सुविधा देनी पड़ेगी, वो सुविधा नहीं होती। इन दिनों आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब पूरी तरह से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की एक रैली और भी निकल रही है हरियाणा भर में, हमारी शैलजा के नेतृत्व में। नहीं, रैली नहीं, यात्रा निकल रही है। वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जवाब आ चुके हैं कि वो अपने तरीके से, जो अपने तरीके से वो मजबूती की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस से। हमला जो हो रहा है ना, वो हमला सारा का सारा जिस सरकार ने तंग कर रखा है उसके खिलाफ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो फिर आपके प्रभारी ने चेतावनी क्यों दी है कि पार्टी के एक ही कार्यक्रम में चले, अलग से प्रोग्राम? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सफ़र ना करें, ये कहा है उन्होंने। उन प्रोग्रामों से ध्यान ना भटके लोगों का कि ये प्रोग्राम तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद कोई पार्टी का नेता प्रोग्राम रखता है, सीनियर नेता, उसमें आपको जाना भी है। तो ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति से हो रहे हैं, क्या सिस्टम है इनका? देखिए, कांग्रेस प्रदेश कमेटी से नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सीनियर लोग हैं। वो हो सकता है कि AIC से मंजूरी ली होगी, लेकिन कांग्रेस कमेटी की बात अकेली नहीं आती है। और अब आपने देखा है जितनी भी कमेटियां बनी हैं, हर कमेटियों में सारे सीनियर लीडर्स हैं। तो पार्टी एक है, इसमें कोई दो भेदभाव नहीं। ये कमेटियों से ही काम चलता रहेगा, ये पदाधिकारी ऑफिशियल नहीं बनाए जाएंगे? नहीं बन पाया ऐसा है जिस संगठन का, तो आपको बार बार प्रधान जी का बयान भी आता रहता है, प्रभारी जी का भी आता रहता है, जल्दी से जल्दी संगठन का बढ़ाएंगे। आप कह रहे भी कांग्रेस एकजुट है, लेकिन हुड्डा साहब के प्रोग्राम में शैलजा गुट नहीं जाता, शैलजा के गुट के प्रोग्राम में हुड्डा साहब की कोई बंदा नहीं जाता? नहीं, ऐसा तो कोई बंटा हुआ नहीं है, बिल्कुल आते हैं प्रोग्राम में। वो ये ऐसा गुट नहीं बटा हुआ है, अभी ये गुट उसका है, ये गुट इसका है। कांग्रेस जन जो है वो उसमें हिस्सा ले रही है।
2024 के लिए कितनी तैयारी है कांग्रेस? ज़बरदस्त तैयारी है, इसी के लिए तो प्रोग्राम चल रहे हैं। आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत दिनों चल रहे हैं, सारा हरियाणा प्रदेश के अंदर। और मैं तो सरसे की ज़मीन पर हम बैठे हैं और आप भी सरसे के पत्रकार हो। सबसे बड़ी रैली जो हुई थी वो यहाँ सरसे में हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि बाकी ज़िलों में कितनी बड़ी हुई है। आज मंथन भी किया तो क्या निष्कर्ष निकला सर? मंथन बड़ा, साथियों का मतलब जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और सभी जोश के अंदर हैं और सभी का यही है कि सरसा सीट जो हम भारी बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, राम मंदिर की जो स्थापना की बात है उसके बाद भाजपा कह रही है कि राम राज आ गया देश में, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखो, राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसका हम सभी स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ तक राम राज की बात है वो तो पब्लिक ही जानती है कैसा राम राज आया है। जिस राज में हर आदमी दुखी हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ हो, कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बल्कि बढ़ गया, क्योंकि लेने वाला इस नाम पर ज़्यादा पैसे ले रहा है कि भाई हमारी चेकिंग हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। रोज़ आप देखो, ये कह रहे हैं हम पकड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही फैल रहे हैं तो ही पकड़ रहे हो। इसका मतलब आपका कोई डर नहीं है, सरकार का कोई नहीं डर है, सारे के सारे जो है ना एक किस्म के अधिकारी बिना नकेल के हैं। और इसी तरह से वो कारण है पॉलिटिकल आदमियों का अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है सारी की सारी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होती है, वहीं से अपॉइंटमेंट होती है। हालात ये होते हैं, बहुत मिनिस्टर बहुत एमएलए तो कहते हैं कि हमारे टेलीफोन अफसर नहीं उठा रहे हैं। फिर रामराज किस चीज़ का रह गया? रामराज का मतलब होता है कि हर आदमी घर घर तक रामराज फैले। आना चाहिए रामराज देश के अंदर, था भी रामराज, उम्मीद करते हैं कि रामराज आगे आएगा। एक ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। हैं जी, ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था मिलने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने 6 महीने तक टाइम नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने लेटर का जवाब लेटर से दिया कि ईवीएम ठीक है। कल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम चौधरी, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इसी मामले को लेकर, आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि जो सैम प्रपोजल करेंगे या पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो जो करेंगे वही हमारा स्टैंड है। नहीं, आपको लगता है कि इस तरह का है कुछ? इस तरह कोई न कोई गड़बड़ है, बिल्कुल है। किस लेवल पर की जा रही है वो तो टेक्निकल लोग ही जाने। इस बार 3 ये चुनाव जो हुए हैं ना, रिजल्ट आए हैं, हर आदमी के दिमाग में शंका है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ करी है नहीं करी है, लेकिन लोगों के दिमाग में शंका है। लोगों के दिमाग में इतना उछाल था उस टाइम कि तीनों स्टेटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और उससे लोगों को जो है ना उसका दिमाग पर हर आदमी आज परेशान है इस चीज़ को सोच के कि हुआ क्या है। बैलेट पेपर फिर अपनाया जाना चाहिए। पार्टी का स्टैंड तो यही है। इंडियन अलायंस का भविष्य क्या देखते हैं? मायावती के बाद आज ममता बनर्जी भी छोड़ दी। देखो, उसके लिए जो है ना मैं अधिकृत नहीं हूँ, वो पार्टी हाईकमांड देख रही है किसके साथ रखने हैं संबंध, किसके साथ नहीं रखने हैं। पार्टी हाईकमांड का तो ये है सबको मिलाकर चले। अब कौन चल पाता है कौन नहीं चल पाता वो तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन पार्टी सिंसियरली चाहती है, कांग्रेस पार्टी सिंसियरली चाहती है कि इंडियन अलायंस बने, एक कैंडिडेट आए, ताकि कल को प्रजातंत्र को और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को खतरा जो पैदा हो रहा है उससे देश को बचाया जा सके। संविधान को भी खतरा होता है, संविधान को हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को हो रहा है, प्रजातंत्र को हो रहा है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।